मुझे तो हंसी आती है इन सारे विश्व के न्यूट्रिशनिस्ट पर जो लोग घी तेल नहीं भी खाते तो भी उनका वेट जो है अच्छा मेंटेन रहता है। बचपन में और जवानी में आपकी अल्कलाइन वैल्यू बॉडी की अलग होती है और बुढ़ापे में अलग होती है। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन.के. शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारी वीडियो के माध्यम से आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम आपको उन विषयों से परिचय करवाते हैं जिसके बारे में बहुत ज़्यादा भ्रम है, अंधविश्वास है और सदियों से वो भ्रम छाया रहता है, तो हम उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ कि व्हाट इज़ द राइट फूड बैलेंस, यानी कि आहार का सही संतुलन क्या है। दोस्तों, अगर 84 लाख योनियों में अगर हम इसको देखें तो कहीं पर भी ये समस्या उनके लिए नहीं है कि आहार को कैसे बैलेंस किया जाए। पूरे साल भर में अगर घोड़ा घास खाता है, चारा खाता है, या गाय भैंस घास खाती है, चारा खाता है, या चिड़िया दाना चुगती है, तो पूरे साल भर वही खाती रहती है। उनके लिए बैलेंस की समस्या नहीं है। ये मानव के लिए ये समस्या थी नहीं, मेडिकल साइंस ने क्लासिफिकेशन करके हमारे लिए क्रिएट कर दी। आज अगर तुम गाय को जाकर कहो, अरे भाई तेरा विटामिन B12 कहाँ है, तेरा विटामिन C कहाँ है, तेरा पोटाशियम कहाँ है, तेरा सोडियम कहाँ है, तेरा प्रोटीन किधर है, तो इससे तेरे को बहुत इतना ज़्यादा प्रोटीन नहीं मिलेगा, तू ये मत खा, तू ये खा ले, तो वो तो हैरान होके आदमी की तरफ देखती रहेगी कि भाई मैं इतने सदियों से सब कुछ खा रही हूँ, पी रही हूँ, ये आदमी ने आके तो मेरा सारा मामला ही गड़बड़ा दिया। ये तो उसी तरह का गेम है दोस्तों कि जैसे एक सतपदिया होता है जिसके 100 पाँव होते हैं। अब वो जब चलता है तो उसको खुद को नहीं मालूम कि वो पहला पाँव कौन सा रखता है, बाद में पाँव कौन सा रखता है। तो अगर उसको अवेयर कर दिया जाए कि देख तू कौन सा पाँव पहले रखता है, ज़रा हमें बताना, तो फिर वो चल नहीं पाएगा। क्यों मालूम है, वो खुद असमंजस में पड़ जाएगा कि कौन सा पाँव मैं पहले रखूं। ये सब नेचुरल वे में होता है। तो आपको यहाँ पे समझना क्या मालूम है, नेचर ने सब कुछ बिल्कुल सिस्टमेटिकली, आज से नहीं हज़ारों हज़ारों साल से सब कुछ मानव के लिए संतुलित करके ही सब कुछ भेजा है। अब जानते हैं कि साउथ इंडिया में लोगों को जीने के लिए, वहाँ जो ट्रॉपिकल कंट्रीज है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पे मीठे फल है, कोकोनट है, नट्स है, उन्होंने उस तरह का संतुलन किया हुआ है। वहाँ पे ज़्यादा राइस पैदा किया है क्योंकि वो गर्म प्रदेश है। और जो थोड़े ठंडे प्रदेश है वहाँ पर उन्होंने थोड़े जो है हीट देने वाले जैसे नट्स पैदा किए हैं, वहाँ पर खट्टे फल पैदा किए हैं जो कि थोड़ा विटामिन C के माध्यम से आपकी रेसिस्टेंस को बढ़ा दें। तो कुदरत जो है अपने आप में क्लाइमेटिकली जहाँ जहाँ जिस तरह की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ वो अरेंज कर देती है। आपने देखा होगा हिमालय में जो गायें होती है और जो कुत्ते होते हैं वहाँ पर उनके बाल बहुत ज़्यादा आए हुए होते हैं। अब वही हिमालय का कुत्ता अगर हम बम्बई या साउथ इंडिया में लेके चले जाएं तो वो मर जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो उस गर्मी को सहन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से सारा संतुलन स्वयं प्रकृति ही करती है। तो मेडिकल साइंस ने जो हमें एक संतुलन दिया है वो संतुलन बहुत ही रोग कारक है और भ्रम कारक है। वो क्या कहती है कि भाई एक बार के आहार में ही स्टार्चेस, प्रोटीन्स, फैट, फल, सब्जियां, मिनरल सब कुछ एक साथ आ जाएं बस। उसको वो बैलेंस डाइट कहती हैं। और मुझे तो हंसी आती है इन सारे विश्व के न्यूट्रिशनिस्ट पर कि जो एक साथ सब आहार खाने की राय देते हैं। और मुझे तो आज तक ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग कैसे न्यूट्रिशनिस्ट है कि शरीर के पाचन का इतना भी एक जो है कॉमन सेंस वो ज्ञान क्यों अब तक अनुभव नहीं कर पाए
कि शरीर को एक बार में एक प्रकार के स्टार्च या प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। शरीर जो है एक बार में एक प्रकार के आहार के लिए जूस परफेक्टली निकाल सकता है। अगर आपने एक प्रोटीनस फूड खाया है तो प्रोटीन के लिए जूस निकालेगा, अगर आपने स्टार्च खाया है तो उसके हिसाब से वो अपने जूस मैनेज करेगा। किसी का अल्कलाइन माध्यम में पाचन है, किसी का एसिडिक माध्यम में पाचन है। तो आप जब एक प्रकार का आहार देते हैं शरीर को तो शरीर पूरी क्षमता के साथ 100% यानी कि उसको परफेक्टली डाइजेस्ट करने की कोशिश करता है। तो अब ये न्यूट्रिशनिस्ट ये कहाँ से सीख कर आते हैं, कहाँ से ये ज्ञान प्राप्त करते हैं कि जिससे कि आज पूरी मानव सभ्यता आहार के संतुलन को लेकर बड़ी ज़बरदस्त कन्फ्यूज्ड है। दोस्तों, जितना आहार विज्ञान आज कन्फ्यूज्ड है ना, उतना दुनिया में शायद ही कोई विज्ञान कन्फ्यूज्ड होगा। दोस्तों, अगर आप ढूंढोगे ना तो कम से कम इसके ऊपर लाखों किताबें लिख दी गई है सिर्फ न्यूट्रिशन के ऊपर, और हर एक की राय अलग अलग है। कोई बहुत एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने की बात करता है, कोई ज़्यादा रॉ खाने की बात करता है, कोई कुक खाने की बात करता है, आयुर्वेद कुछ और बात करता है। तो आप देखोगे इतनी कन्फ्यूज़न है कि सामान्य आदमी जो है ना ये परेशान हो गया है कि मैं खाऊं तो खाऊं क्या। और ये शर्मनाक बात है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि मानव जाकर डॉक्टरों से पूछता है कि भाई साहब मैं क्या खाऊं, कैसे खाऊं, कितना खाऊं। क्या ये शर्मनाक बात नहीं है? एक कम दिमाग वाला जानवर भी जो है ना जानता है कि मुझे क्या खाना चाहिए। उसको कोई नहीं सिखाता कि मुझे क्या खाना चाहिए और कितना खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। और हम जैसे बुद्धिमान लोग होकर हम ये आहार को संतुलन की खोज कर रहे हैं और हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि कब खाएं, कैसे खाएं। इसके ऊपर दोस्तों मैंने कविता लिखी कि सदियां बीत गई मानव फिर भी पूछ रहा है ये, क्या खाऊं, कैसे खाऊं, खाना ढूंढ रहा है ये। जो ना खाना था ना पीना था वो भी निकल गया सारा, बुद्धि मिली थी ज़्यादा जिसको वही भटक गया बेचारा। ईश्वर ने इस सृष्टि का सुंदर जब निर्माण किया, हर प्राणी को अपना अपना जीने का सामान दिया। पूरे प्राणी जगत में अब तक ऐसा नहीं सवाल हुआ, सिर्फ पूछ रहा है मानव, सदियों से परेशान हुआ। तो दोस्तों, आहार का संतुलन भगवान ने आपको नेचुरली सब कुछ दिया है, और वो कैसे दिया है कि फ्रूट्स और नट्स के रूप में। तो अब ये तो आपका ओरिजिनल आहार है, क्योंकि इसमें आप फ्रूट्स और नट्स जब आप खाते हो तो आपको कभी भी नमक, चीनी, घी, तेल, मसाले, जो डिपेंडेंसी वाले जो चीज़ें हैं वो आपको याद तक नहीं आएगा। लेकिन आप जैसे कोई अब नॉर्मल फूड खाओगे जो कि आपका आहार नहीं है, मान लो जैसे नॉनवेज कच्चा आप खा नहीं सकते, आप हरे पत्ते कच्चे नहीं ज़्यादा नहीं खा सकते, आप कच्चे अंडे नहीं खा सकते, आप कच्चे अनाज नहीं खा सकते, आप कच्ची दाल कच्ची नहीं खा सकते, तब उस कंडीशन में आपको प्रोसेसिंग, कुकिंग और साथ में उसको फिर एक बनावटी स्वाद पैदा करने के लिए आपको ये सब घी, तेल, नमक, चीनी, मसाले ऐड करने पड़ते हैं। और आप इसको एक सही संतुलन मान के भी चलते हैं, ये आपकी मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि हम इसको संतुलित आहार मानते हैं। ये संतुलन नहीं है। प्रकृति ने जो संतुलन किया है फ्रूट्स और नट्स में, उसमें सब कुछ है। देखिए, अगर आप दिन में एक बार आप फल खाते हैं मान लीजिए, तो आपकी बॉडी को अच्छा ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट मिल गया, ठीक है ना। और वो सीजनल रीजनल जो भी है आपका, अगर आप गर्मी के प्रदेश में है तो आपके वहाँ आम, तरबूजे, खरबूजे सब आएंगे, तो आपको मीठे जो शुगर चाहिए, पोटाशियम बॉडी को चाहिए, वो सब मिल जाएगा। वैसे ये पोटाशियम, अगर ये जो भाषा है ना, ये बड़ी खतरनाक भाषा है। इस भाषा में कभी बात मत कीजिए, मैं इसके बड़ा सख्त खिलाफ हूँ। अगर आप फूल को, अगर उसकी केमिकल कंपोजिशन देखने में लग गए तो आप फूल की जो सुंदरता है ना वो आप खो दोगे। आपको एप्पल में क्या है क्या नहीं है इसको जानने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। अरे आपकी इंस्टिंक्ट, अंतर प्रेरणा अपने आप आपको आम को देखते ही खाने का मन करता है ना, केला देखते ही खाने का मन करता है ना, अखरोट बादाम खाने का मन करता है ना। अरे तुम इस माथा पच्ची में क्यों फंसते हो कि किसमें कितना प्रोटीन है, इसमें कितनी वसा है, ओमेगा 3 है कि नहीं है। ये सब मेडिकल साइंस ने ना हमारा दिमाग खराब करके रख दिया है दोस्तों।
इन चीज़ों में मत फंसो। जैसे गाय बड़े आराम से मस्ती से भूख लगे तो अपनी घास खा लेती है, चारा खा लेते हैं ना, भैया तुम भी भगवान ने जो बनाया वो खाओ ना। ये क्या माथापच्ची में फंस गए हो, ये क्या किताबें खोज खोज के ला रहे हो, और ये चार देख देख के जो है अपना डाइट सिस्टम बना रहे हो। ये बड़ा खतरनाक मामला है, प्लीज़ इसमें से बाहर निकल जाओ। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप एक बार दिन में फल खा रहे हो ना, तो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च आपकी बॉडी को मिल गया। और अगर आप एक बार नट्स खाते हो, चाहे वो कोकोनट हो, मूंगफली हो या बादाम अखरोट हो, जो रीजनल सीजनल जो सस्ता है। कोई बादाम अखरोट खाने से कोई हेल्थ ज़्यादा नहीं बनती, कि ध्यान रखना। ये बादाम अखरोट खाने दो कैलिफोर्निया वालों को, और ये सारे जो नैनीताल ने दार्जिलिंग में जो जीते हैं या ये जो कश्मीर में जीते हैं, खाने दो उनको, अफगानिस्तान वालों को खाने दो। जहाँ पैदा होता है उनके लिए है वो, तो क्योंकि वहाँ की नीड है वो। अब बादाम कहीं और पैदा होती है और तुम उसको साउथ इंडिया में खाते हो तो कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारी। अब वो तुम उसके गुणगान सुनकर जो है तुम खाने की कोशिश करते हो तो तुम गलत करते हो। साउथ इंडियन लोगों को बादाम की, अखरोट की रत्ती भर भी जरूरत नहीं, बता रहा हूँ मैं। और जो कोकोनट है वो ट्रॉपिकल यानी कि वो गर्म प्रदेश का आहार है। उनको कश्मीर में और या नैनीताल में या दार्जिलिंग में या धर्मशाला में या ऐसे जो ठंडे प्रदेश होते हैं जहाँ पर ठंडी ज़्यादा होती है, कनाडा में, अमेरिका में, वहाँ खाने की जरूरत नहीं उन लोगों को। क्यों? वहाँ पैदा ही नहीं होता। अब तुम जबरदस्ती उसके गुणगान सुनकर खाते हो तो तुम आहार का संतुलन नहीं कर रहे हो, तुम आहार का संतुलन बिगाड़ रहे हो। शरीर हमेशा स्वस्थ उस आहार से रहता है जो उस सीजन में, रीजन में पैदा होता है, और तुम्हारी अंतर प्रेरणा उसको खाने के लिए आराम से स्वीकार कर लेती है। तो दोस्तों, अगर आप फ्रूट्स खा रहे हो और नट्स खा रहे हो, आपकी बॉडी को सारा सामान मिल रहा है। प्रोटीन और फैट चाहिए ना, अल्टीमेटली बॉडी को वो मिल गया। और अगर आप सलाद खाते हो, तरह तरह के जो सलाद होते हैं, जैसे खीरा, टमाटर, गाजर, मूली, शिमला मिर्च, जो भी, तो फिर आपको मिनरल्स मिल गए और उसके अंदर डिस्टिल्ड वाटर भी मिल गया। देखिए, जब आप फ्रूट्स नट सलाद खाते हो ना, तो आपको बहुत ज़्यादा किसी प्रकार के कोई पानी की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि नमक, चीनी, मसाले खाए नहीं तो कहाँ जरूरत पड़ेगी। तो अब ये आपका पूर्ण बैलेंस्ड आहार है। और अगर आप स्प्राउट्स भी जोड़ लेते हैं, मान लीजिए 2 दालें अंकुरित हो गई, क्योंकि अंकुरित होते हैं वो सब्जी बन जाती है, तो बस फल है, सलाद है, अंकुरित है, नट्स है, हो गया पूरा बैलेंस। क्योंकि शरीर को क्या चाहिए? अच्छा कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अच्छी क्वालिटी का कार्बोहाइड्रेट चाहिए, अच्छा प्रोटीन चाहिए, सुपीरियर प्रोटीन चाहिए, जो डाइजेस्टिबल प्रोटीन चाहिए, और फैट चाहिए। वो फैट आपने बॉडी को सप्लाई कर दी नट्स के, सीड्स के माध्यम से। और आपको जो मिनरल्स चाहिए थे और ट्रेस एलिमेंट्स जो चाहिए थे और कई तरह के जो विटामिन्स वगैरह चाहिए थे, वो सब मिल गए फल सलाद से, सबसे जो भी आप खा रहे थे। तो अब इसके अलावा देखा जाए तो कोई आहार की जरूरत तो है नहीं एज सच, देखा जाए तो मानव को। लेकिन आप चूंकि इतने दूर आ गए हैं खाना खा खा के, कई चीज़ें अडॉप्ट कर करके मजबूरी में, कि अब आपको ये बैलेंस की जरूरत पड़ रही है। तो अल्टीमेटली शरीर का सिद्धांत क्या मालूम है? शरीर को एक प्रकार का स्टार्च या प्रोटीन चाहिए। तो अगर आप बॉडी को फल, सलाद और नट्स अगर आप दे रहे हो, तो आपको नॉनवेज, दूध और अन्य दालों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अब वो समय आ गया है कि जहाँ पर सब चीज़ें एक ही जगह अवेलेबल होने लग गई। ये समस्या है जो कुछ सालों पहले, 200, 300, 400, 500 साल पहले कभी अवेलेबल नहीं था। तो आदमी अपनी जगह का एक ही चीज़ का इस्तेमाल करता था। तो अब नट्स खा रहे हो ना, तो आपकी बॉडी की प्रोटीन की पूर्ति हो गई। अब आपको नॉनवेज की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको अन्य दालों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आपको दूध, दही, पनीर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम कहते हो नहीं भैया मैं तो नॉनवेज खाऊंगा, तो बस नॉनवेज के साथ में आप सलाद को जोड़ दें, आप फलों को जोड़ दें, आप स्प्राउट्स को जोड़ दें, लेकिन आप नट्स को फिर निकाल दें। क्यों? क्योंकि फिर इतने प्रोटीन बॉडी को ज़रूरत नहीं होते हैं। और अगर आप कहते नहीं मैं तो दूध, दही, पनीर का सेवन करूंगा जी, तो भैया फिर नॉनवेज, नट्स और रोटी, दाल, अन्य दालों को बिल्कुल निकाल दो। क्योंकि तुम्हारी बॉडी को तुमने उसके द्वारा प्रोटीन और फैट बॉडी की सप्लाई कर दी। फल सलाद अपनी जगह पे बॉडी को जो है, जो कार्बोहाइड्रेट, जो मिनरल चाहिए वो तो सप्लाई कर देगा। तो आपने एक प्रकार का प्रोटीन खाना चाहिए ना। और अगर आप कहते हो नहीं जी मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो अन्न दाल ही खाऊंगा जी, तो भैया फिर अन्न दाल ही खा रहे हो तो फिर नट्स को भी निकाल दो, फिर नॉनवेज को भी निकाल दो, फिर दूध, दही, पनीर को भी निकाल दो। क्यों? कारण क्या मालूम है? शरीर को तो भैया एक प्रकार का स्टार्च और प्रोटीन चाहिए ना, इसी को तो राइट बैलेंस कहते हैं। तो इसीलिए आपके शरीर को पूरा आहार मिल जाए, उसके लिए तो हम एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ, जो ध्यान से सुनिएगा। देखिए,
आदमी का शरीर परमात्मा ने कैसा बनाया मालूम है कि एक समय ऐसा आता है कि आप सब कुछ एक साथ नहीं खा पाते हो और सब अवेलेबल भी नहीं होते। मान लीजिए एक ज़माना था ऐसा, तो आदमी मान लो कि अब नॉनवेज ही खाया जा रहा है, या नट्स ही खाया जा रहा है, बस वो फल भी खाने को नहीं मिल रहे हैं उसको, या वो फल ही फल खाया जा रहा है, या वो सलाद खाया जा रहा है, या वो अन्न दालें ही खाया जा रहा है। तो बॉडी की खूबी क्या मालूम है कि अगर लंबे समय तक उसको एक्सेस प्रोटीन, एक्सेस फैट, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट मिल रहा होता है ना, तो वो क्या करता है, उसको स्टोरेज करके रख लेता है क्योंकि एक्स्ट्रा सप्लाई हो रहा है। और फिर अगर बॉडी को वो जो दूसरे जो मतलब जो पोषक तत्व अगर नहीं मिलते, तो आप जानते हैं बॉडी की खूबी क्या है, वो रिजर्वॉयर में स्टेज करके अगर उसको प्रोटीन कम पड़ रहा है तो वो प्रोटीन का निर्माण करना शुरू कर देगा। अगर उससे फैट कम मिल रही तो वो फैट को भी निर्माण करना शुरू कर देगा। तो आपने देखा होगा कि लोग जो लोग घी तेल नहीं भी खाते तो भी उनका वेट जो है अच्छा मेंटेन रहता है, क्यों, बॉडी हैज़ पावर टू कन्वर्ट। अब जरा सोचिए कि हाथी, घोड़े ये घास चारा खाकर जिसमें कोई घी तेल मक्खन नहीं डाले गए हैं, उससे अगर अपने शरीर को इतना बढ़िया मेंटेन कर लेते हैं, तो भैया तुम्हें क्या अपने खाने के बारे में समझ नहीं आती कि हमें इतना सब कुछ दिमाग पच्ची या माथा पच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हर एक में वसा छुपी हुई है, नॉनवेज में वसा छुपी हुई है, दूध दही पनीर में वसा छुपी हुई है, नट्स में वसा छुपी हुई है। अगर वो आप खा रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा घी तेल की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आपने अबनॉर्मल खाना अडॉप्ट करके आपने घी तेल को आपने अपना लिया, फिर उसके नुकसान भी आप भोग रहे हो। तो इसीलिए सच्चा संतुलन ये है कि एक बार में शरीर को एक प्रकार का स्टार्च या प्रोटीन चाहिए, और अगर आप किसी कारणवश नहीं दे पा रहे हो मान लो, तो शरीर स्टोरेज कर लेता है और उसको वापस कन्वर्ट भी कर लेता है। मान लीजिए अगर आप केवल कार्बोहाइड्रेट ही खा रहे हैं, यानी कि स्टार्च ही खा रहे हैं, तो क्या होगा, शरीर उसमें से भी वसा का निर्माण कर लेगा, उससे भी प्रोटीन का निर्माण कर लेगा। और अगर आप खाली प्रोटीन ही खाए जा रहे हैं तो शरीर उससे भी ऊर्जा को कन्वर्शन कर देगा, यानी कि वो जो ग्लूकोज हमें मिलना चाहिए वो प्रोटीन से भी ग्लूकोज का निर्माण कर लेता है, उससे भी वसा का निर्माण कर लेता है। शरीर हमारा इतना सामर्थ्यवान है कि आप इस बात के अंदर कभी ना उलझे कि मैं आज क्या दूं, मैं कल क्या दूं। मैं चार्ट और क्लासिफिकेशन देख देख के कैलकुलेशन कर करके अगर तुम खाना खाने का सोचते हो ना, तो तुम सबसे बड़ी गलती करके तुम इन मेडिकल साइंस के लोगों की तरफ से तुम जबरदस्त भटक गए हो, मैं ऐसा कह सकता हूँ। तो इसलिए दोस्तों, ये सारे इन भ्रमों से बाहर निकलो और जो तुम्हारा अपना खाना है आप उसको आराम से उसको खाइए। देखिए भारत में जो लोग हैं वो जनरली रोटी दाल खाते हैं ना, भारत के लोग जो हैं, तो भैया सलाद जोड़ दो ना ताकि मिनरल्स अच्छी तरह मिल जाए। और हर वक्त रोटी दाल भी मत खाते रहो, कभी फल खा लो, कभी और नट्स खा लो। तो अब देखिए मैं मेरा आहार कैसे बैलेंस करता हूँ आपको बताता हूँ। देखिए मैं दिन में एक बार सुबह सुबह मैं नट्स खा लेता हूँ, या नट्स के लड्डू बना लेता हूँ, या मैं नट्स का मिल्क बना लेता हूँ, या मैं नट्स का मिल्क शेक बना लेता हूँ, और वो दिन में एक बार 10-11 बजे पी लेता हूँ, यानी कि एक मेरी प्रोटीन फैट की खुराक चली गई। एक बार मैं फिर आराम से एक मील जो है मैं फ्रूट्स की बनाता हूँ, जिसमें मैं पेट भर के फल खाता हूँ, सब वैरायटी मिक्स करके भी खाता हूँ, क्योंकि वो उसको मिक्स करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कॉम्बिनेशन की, ठीक है। और एक बार मैं अच्छी मात्रा में मैं सलाद खाकर उसके साथ में थोड़ी सी स्टीम सब्जियां या सूप, और या अब उसके साथ में देखिए मैं या कोई स्प्राउट्स ले लूँगा, या नहीं तो मैं कोई भी एक अनाज दालों के मुकाबले में मैं स्प्राउट्स खाना पसंद करूँगा, ताकि मुझे अन्न दालों की ज़रूरत ही ना पड़े। और या नहीं अगर मुझे अन्न दाल खाना भी पड़ जाए तो मैं कोई भी थोड़ी रोटी या चावल, दलिया, खिचड़ी, इडली, डोसा, उपमा, जो भी सिंपल सा है वो थोड़ा सा ले लूँगा। पर मैं अगर अनाज दालों से बचना चाहता हूँ तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं उबले हुए भुने हुए आलू ले लूँगा, यानी कि सलाद, सब्जी और आलू ले लिया, तो मैंने अपनी बॉडी को एक अच्छा कार्बोहाइड्रेट दे दिया। और अगर मैंने शकरकंद खा ली तो मैंने बॉडी को अच्छा स्टार्च दे दिया। अगर मैं सिंघाड़ा खाता हूँ तो मेरी बॉडी को अच्छा स्टार्च दे दिया। और अगर मैं भुट्टे के दाने खाता हूँ, यानी कि जिसको कॉर्न कहते हैं, तो मैंने बॉडी को अच्छा आहार दे दिया। तो अब मुझे अन्न दालों की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अन्न दालों को बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा नहीं मानता। ठीक है, जिंदा रहने के लिए ठीक है। तो अब अनाज दाल भी खाना है तो होल ग्रेन खाओ ना भाई, जो भी आपको खाना है। तो बस
इतना तो सिंपल काम है। और भारत में वैसे भी लोग रोटी चावल दाल ये सब खा रहे होते हैं, तो भैया क्यों इतना माथा पच्ची करते हो। तो इस तरह से आप अपना बैलेंस को बनाओ और ये सब भूल जाओ। और अगर कोई कहता है नॉनवेज वाला कहता है मैं तो नॉनवेज खाऊंगा, तो भैया उस दिन तुम रोटी दाल दूध दही पनीर और मेवे मत खाना, एक प्रकार का बॉडी को प्रोटीन दे दो। तो कहते नहीं जी मैं तो दूध दही पनीर खाऊंगा जी, तो भैया फिर रोटी दाल और नॉनवेज मत खाना ना भैया। तो मैंने जैसे कि पहले भी बता चुका हूं कि एक प्रकार का स्टार्च या प्रोटीन अपने बॉडी को दो, जिससे बॉडी पूरी क्षमता के साथ जो है अपना काम कर सके। ठीक है दोस्तों। और अब कई लोग कहते हैं फिर भाई आयुर्वेद में लिखा है कि इसमें खट्टा मीठा ये तीक्ष्ण ये सब बहुत सारे जो सट रस होते हैं वो हमारे खाने में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए भैया? नेचर में अपने आप दिया ना, संतरे कई खट्टे हैं, कोई फल मीठा है, कोई कड़वा थोड़ा सा कड़वापन है किसी में, वो नेचुरल है ना भैया। तो तुम्हारे ये अलग से मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? यही तो तुम्हारी बीमारी है। तो इसीलिए मैं आयुर्वेद अपनी जगह पे बहुत अच्छी साइंस है, लेकिन ये जो भ्रम जो फैल गया आयुर्वेद के कारण भी कि सब एक साथ खा लेना चाहिए, ये भी गलत धारणा है। हाँ, बॉडी को अलग अलग समय में अलग अलग चीज़ों की स्वाद की जरूरत पड़ती है, वो कुदरत आपको सप्लाई कर देती है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे समझना क्या मालूम है, हमारी बॉडी को मैक्सिमम अल्कलाइन फूड चाहिए, ये बात दिमाग में रखिएगा। हमारी बॉडी 80% हमारी बॉडी को अल्कलाइन फूड चाहिए। और अल्कलाइन फूड क्या मालूम है? जितने प्रकार के फल हैं, जितने प्रकार के सलाद हैं, और अंकुरित दालें जब अंकुरित हो जाती है तो वो भी अल्कलाइन हो जाती है। और जितने प्रकार के कोकोनट वाटर है, ताज़ा माँ का दूध है, ताज़ा गाय का दूध है, तो ये सब जो है अल्कलाइन होते हैं। ठीक है। और हरी पत्तियाँ जितनी भी है वो सब अल्कलाइन होती है, ज़्यादा अल्कलाइन होती है। और एसिडिक कौन से होते हैं जो 20% बॉडी को चाहिए? वो है जितने भी नॉनवेज, हाईली एसिडिक, सबसे ज़्यादा एसिडिक नॉनवेज होता है। उससे भी ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है मालूम है? नॉनवेज से ज़्यादा मैदा और चीनी, प्रोसेस फूड जो होते हैं बड़े खतरनाक एसिडिक होते हैं वो, क्योंकि उसमें मिनरल्स बिल्कुल सब निकाल दिए गए होते हैं, इसीलिए तो नॉनवेज सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। उसके बाद में जितने प्रोटीनस फूड हैं, चाहे वो सोयाबीन हो कि पनीर हो, ये दालें हो, वो सब जो है या अनाज हो, वो सब जो है प्रोटीनस फूड होते हैं, तो उसके कारण वो भी एसिडिक होते हैं बॉडी के लिए। और फिर नट्स भी होते हैं, वो भी एसिडिक है, लेकिन वो बाकी सबके मुकाबले थोड़े कम एसिडिक है। इसीलिए हमारी बॉडी की जो 20% की रिक्वायरमेंट है ना, वो ये फूड जो है हमारी बॉडी को दे देते हैं। तो आपको एसिड और अल्कलाइन का बैलेंस करना चाहिए। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको क्या समझने मालूम है कि बचपन में और जवानी में आपकी अल्कलाइन वैल्यू बॉडी की अलग होती है और बुढ़ापे में अलग होती है। देखिए, जब आप यंग बच्चे होते हैं ना, आप अटरम सटरम जो पत्थर हजम लकड़ हजम सब जो खाना है आप खा लेते हो, और आपकी बॉडी बोलती भी नहीं उस समय। क्यों? उस समय आपकी बॉडी हैवीली अल्कलाइन होती है और वो आपको मैनेज कर लेती है, एडजस्टमेंट कर लेती है। कितना भी एसिडिक खाना खाओ, आपको 25-30 साल तक पता नहीं चलने देती। फिर आप 25 साल के बाद जब 50 साल की उम्र में जाते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी एसिडिक और थोड़ी अल्कलाइन होने लगती है, यानी कि 50-50 में आ जाती है। फिर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ता है। फिर आप जब बूढ़े हो जाते हो 50 साल के बाद, जब आप उम्र में जाने लग जाते हो, तो फिर आपको ज़्यादा अल्कलाइन खाना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी जो है ना एसिड प्रोड्यूसर बन जाती है और अल्कलाइन फूड अल्कलाइन जो है कम बनने लगता है। तो इसलिए जवानी में आप थोड़ा एसिडिक खाना ज़्यादा खा सकते हैं और अल्कलाइन कम भी मिले तो बॉडी मैनेज कर लेगी, लेकिन बुढ़ापा आने के बाद में आपको मैक्सिमम अल्कलाइन खाना पड़ेगा और एसिडिक कम खाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय आपकी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर पाती है इतना अल्कलाइनिटी, इसीलिए आपको उससे बच के चलना पड़ेगा। तो ये जो बैलेंस है आपको करना पड़ेगा, और समर और विंटर का भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप सोचते हो मैं गर्मी के अंदर मैं नॉनवेज खा लूँ, मैं प्रोटीन फैट खा लूँ, तो आपको बीमार पड़ना पड़ेगा, आपको डायरिया फोड़े फुंसियाँ सब बीमारियाँ भुगतनी पड़ेगी। गर्मी में पानी वाली खुराक आपको ज़्यादा खानी चाहिए और सॉलिड स्टार्च प्रोटीन फैट कम से कम खाना चाहिए, तो आप समर में सुखी रहोगे। और विंटर में सॉलिड फूड ज़्यादा खाना चाहिए और पानी वाली खुराक लिमिट में खानी चाहिए। ये दो डिफरेंस हमेशा याद रखेगा कि सर्दियों में स्टार्च प्रोटीन फैट तो चल जाएगा, लेकिन गर्मियों में स्टार्च प्रोटीन फैट ज़्यादा नहीं चलेगा, इस तरह से। तो ये जो सीजनल रीजनल जो फूड होते हैं ना, इनका भी थोड़ा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको समझना क्या मालूम है कि आहार का जो संतुलन है ना, जो स्टार्च चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए, ट्रेस एलिमेंट चाहिए, मिनरल चाहिए,
वो सब आपको मिल जाएगा। आपको इसकी चिंता नहीं करनी है। आप अपने अंतर प्रेरणा के माध्यम से जो आपके जीभ स्वीकार करती है आप खाते रहिए, बॉडी अपने आप बैलेंस करेगी दोस्तों। बस सीधा सा हिसाब है। तो इस तरह से आहार का संतुलन एक बहुत ज़्यादा मैं आपको कन्फ्यूज़न में डालना नहीं चाहता, इसलिए मैं इसको विस्तार ज़्यादा देना नहीं चाहता। मेरे ख्याल से थोड़ा आप मेरी कॉमन सेंस बात समझ गए होंगे। तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा तो लोगों तक प्रचार प्रसार करें ताकि लोग इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलें। और मैं फिर आऊँगा एक नया वीडियो लेकर एक नए विषय के साथ।